ये क्या ओवरलोड ट्रक डेली निकलते हैं क्या? हाँ, रोज निकलते। आप लोगों ने कभी शिकायत की? मनता ही नहीं, शिकायत हैं? भाई मनता ही नहीं। या कराओ तो आगे लौटी रहा है। उत्तर प्रदेश में ओवरलोडेड ट्रक धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं और लोगों की जान के दुश्मन बनते जा रहे हैं। अब ऐसे ही एक ट्रक ने 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद उठते हैं कई बड़े सवाल। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। लखीमपुर खीरी के धौरहरा क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया। बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे, तभी एक ट्रक आता है और ओवरलोडेड होने के चलते पलट जाता है। इस ट्रक की चपेट में 4 बच्चे आ जाते हैं, जिसमें से 3 बच्चों की मौत हो जाती है, वहीं एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अब इस हादसे के बाद, इस घटना के बाद बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बताए जा रहे हैं सारे बच्चे? हाँ, हमारे रिश्तेदार हैं। कितने बच्चे? अरे एक बच्ची हमारी है, 2 नतनी है हमारी। ये कहाँ के निवासी हैं? ये यही के इसी गांव के। सुनने में आ रहा कि 4 बच्चे मौत हुई। हाँ, एक कुतुबुद्दीन का एक लौंडा। अच्छा, कुतुबुद्दीन का एक लौंडा और कौन है? और एक रिहान है, और एक फरहीन है, और एक आयशा है, और एक महनूर है। ये सब कितने साल के हैं लगभग? अब 10-12 साल की लड़की हमारी फरहीन, और आयशा है 4-5 वर्ष की, और 3 साल के फरहीन वह है महनूर, और लौंडा नहीं पता है उनका 4 साल का बताओ। ये क्या ओवरलोड ट्रक डेली निकलते हैं क्या? हाँ, रोज निकलते। आप लोगों ने कभी शिकायत की? मनता ही नहीं। शिकायत कैसे भाई? मनता ही नहीं। या कराओ तो आगे लौटी रहा है। या चक्कर ना या कई चक्कर लौटी। इससे पहले कोई मरा है? कोई मरा कोई ना है, मरा कोई ना, पागल लौटी रहा है। एक ट्रक के दुर्घटनावश पलट जाने से उसके नीचे बच्चों के दबने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा मौके पर तुरंत पहुंचकर बचाव और राहत कार्य जारी किया गया है। पुलिस अभी भी वहां पर है और कार्य जारी है। इस पूरी घटना में 4 जो है वो बच्चे हम लोगों को मिले, जिनमें से 3 की अभी तक मृत्यु हो गई है, एक घायल है। मामला टेंगहना गांव का है। इस घटना के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई। लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई और मांग उठी इंसाफ की। अब इस घटना के बाद बड़े सवाल उठे तो हमेशा की तरह हमारी टीम यानी यूपी तक की टीम जिम्मेदार अधिकारियों के पास पहुंची आपके सवालों को लेकर। तो जवाब क्या मिला, सुन लीजिए। जनपद लखीमपुर में चूंकि 9 चीनी मिलें संचालित हैं, तो जिसपे भारी मात्रा पे गन्ना लोड होके जाता है। यह परिवहन ट्रकों और ट्रैक्टरों के माध्यम से किया जाता है। तो इसके लिए कि ओवर हाइट गन्ना न लोड हो, सभी चीनी मिलों को मेरे द्वारा पत्र लिखा गया है। जिला गन्ना अधिकारी को पत्र लिखा गया है तथा एक मीटिंग मेरे कराई थी, जिसमें सभी चीनी मिल के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उनको इसका निर्देश दिया गया है किसी भी कीमत पर एक सीमा से ज़्यादा गन्ना न लोड करें। इसके बावजूद कुछ चीनी मिलों पर दिक्कत आ रही है कि लोग नहीं मान रहे हैं, जिसके क्रम में मेरे और मेरे यात्री एवं मालकर अधिकारी द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। मेरे द्वारा जनपद में अब तक कम से कम 70 से 80 वाहनों को चालान किया गया होगा तथा 5 ऐसी गाड़ी जिनके पेपर ठीक नहीं थे, जिनका फिटनेस नहीं था, परमिट नहीं था, ऐसे 5 ट्रक बंद भी किए गए हैं और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। मेरे पीटीओ द्वारा भी कम से कम 50 गाड़ी चालान किया गया होगा। डबल ट्राली लोग जोड़कर चलते हैं किसान, उन पर कैसे क्या? जी, कुछ चीनी मिलों पे समस्या है कि वहाँ पर डबल ट्राली चल रही है। ज़्यादातर चीनी मिलें ठीक संचालन कर रही हैं। इन पलिया क्षेत्र की चीनी मिलों पर ऐसा है कि 2 ट्राली लगा के चला रहे हैं, जिस पर भी कार्रवाई कराई जा रही है। तो अधिकारी साहब कह रहे हैं कि हमने लेटर लिखा है, हम निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर सब कुछ हो रहा है तो ये ओवरलोडेड ट्रक सड़कों पर दौड़ क्यों रहे हैं और क्यों आए दिन हादसे हो रहे हैं? क्या इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है? ऐसे में उठते हैं कई बड़े सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, क्या इन ओवरलोडेड ट्रक्स को रोकने वाला कोई नहीं है? दूसरा सवाल, क्या ट्रैफिक पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस इन ट्रक्स को रोकती नहीं है? तीसरा सवाल, क्या किसी टोल नाके पर इन ट्रक्स को रोका या टोका नहीं जाता? चौथा सवाल, आरोपी ट्रक ड्राइवर और कंपनी के खिलाफ एक्शन कब और क्या लिया जाएगा? तो तमाम सवाल बेहद महत्वपूर्ण और इनके जवाब मिलना बहुत जरूरी। ये सवाल आपके हैं, यानी कि हमारे व्यूअर्स के हैं।
तो पॉइंट ब्लैंक लगातार ऐसी ही खबरों को लेकर आता है जो आपसे जुड़ी हैं और आपके सवालों को इसी तरह से उठाता रहेगा। अगर आपको कहीं अपने आसपास कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी टीम उस खबर की पड़ताल करेगी और अगर वो खबर सही पाई जाएगी तो हमारी टीम आपकी खबर को उठाएगी और आपके सवालों को जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाएगी। इस खबर को हमें भेजा था लखीमपुर खीरी से हमारे सहयोगी अभिषेक वर्मा ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और जैसे कि आप सभी जानते हैं, यूपी की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।